बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा कल यानी 14 जनवरी का डेटा और आने वाले कल यानी 16 जनवरी को किधर जा सकता है बाजार। उससे पहले फटाफट कर लेते हैं रिव्यू कल के डेटा का। तो कल का रिव्यू क्या है दोस्तों। तो कल का जो हमारा चार्ट था दोस्तों, हमें एक्सपेक्टेड ये था कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा बाजार को ऊपर ले जाकर के ट्रैप करने का प्लान हो सकता है और बाद में नीचे लाने का प्लान हो सकता है। कुछ इस तरह का चार्ट बनेगा, लेकिन चार्ट बना किस तरह का थोड़ा सिमिलर है। चार्ट बना कुछ ऐसा, पहले यूं किया उन्होंने और फिर उसके बाद यूं करके दोबारा फिर ऐसे लेकर के गए। अगर कल का चार्ट आप निफ्टी का चेक करेंगे तो कुछ इस तरह का चार्ट पैटर्न दोस्तों बनता हुआ दिखा। लगभग सिमिलर था जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन मार्केट हमेशा एक कदम आगे होती है। इसीलिए दोस्तों मैंने फ्री टेलीग्राम चैनल पे भी आप लोग को अपडेट मॉर्निंग से ही देनी स्टार्ट कर दी थी 9:28, जिसे लगभग 3900 लोगों ने लाइव देखा। 3900 लोगों ने इसको वॉच किया है और उसके बाद लगातार मैं लेवल्स वगैरह भी आप लोग को शेयर किए थे। तो दोस्तों जिन्होंने अभी तक हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है या हमारा यूट्यूब चैनल भी नहीं ज्वाइन किया है, तो दोस्तों अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। मेरी जो टेक्निकल टीम है दोस्तों, उन लोगों ने बताया कि ऑलमोस्ट 50% लोग ऐसे हैं जो वीडियो को हमारे जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं करते, बिना सब्सक्राइब हुए देखते हैं। दोस्तों एक दिन पहले मैं आपको एडवांस में सारी स्मार्ट मनी की पोजीशन एक सिस्टमैटिक तरीके से आपको दिखाता हूं। जो डेटा आता है वो बड़ा रॉ होता है, उसको समझना इतना इजी नहीं होता। एक बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पे बताता हूँ कि स्मार्ट मनी क्या पोजीशन लेके गई है, अगले दिन का प्रोबेबल चार्ट क्या हो सकता है, उनका गेम प्लान क्या हो सकता है। उसके अलावा लाइव मार्केट में आपको फ्री टेलीग्राम चैनल पे सपोर्ट भी मिलता है, लेकिन सब्सक्राइब करने में लोग थोड़ा सा कंजूसी करते तो बड़ा दुख होता है। क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे, सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तो मेरा मोटिवेशन लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ेगा तो क्या होगा, वो लाइव मार्केट में और ट्रांसलेट होगा। मैसेजेस की जो क्वांटिटी है वो बढ़ेगी। जो लोग पुराने उन्होंने नोट किया होगा, पहले कभी टेलीग्राम पे डालते थे कभी नहीं डालते थे, अब लोगों ने सब्सक्राइब करना धीरे धीरे स्टार्ट किया है। तो हमारा मोटिवेशन बढ़ा। मैं रेगुलरली पोस्ट कर रहा हूं, तो अगर आप और ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे तो मैं फ्री टेलीग्राम चैनल पे और ज्यादा सपोर्ट आप लोग को प्रोवाइड करूंगा। तो दोस्तों एक आपको मोटिवेशन देना है, पेट्रोल डाल दोगे, सिर्फ मोटिवेशन का पेट्रोल कह रहा हूं और कुछ नहीं, तो ऑटोमेटिकली गाड़ी हमारी भागेगी। तो मैं वेट कर रहा हूं दोस्तों आपका कि आज कितने सब्सक्राइबर आते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि कम से कम 500 सब्सक्राइबर्स इस वीडियो पे मुझे मिल जाए और 1000 लाइक्स। चलिए दोस्तों आज शुरू करते हैं। अब क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो रिटेलर्स की क्या बाइंग सेलिंग आई है ये देखिए। पोजीशंस बॉट एंड सोल्ड टुडे, आज क्या बाय सेल हुआ आज यानी 14 जनवरी को। तो रिटेलर्स की अगर पोजीशन देखेंगे हम तो वो मिक्स टू बियरिश जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। डीआईएस क्या दिख रहे हैं, वो भी मिक्स टू स्लाइड बियरिश दिख रहे हैं। एफआईज और प्रोज को देखें तो वो थोड़ा सा मिक्स टाइप दिख रहे हैं। एफआईज यहां नंबर देखिए आप, थोड़ा सा मिक्स टाइप दिख रहे हैं लगभग, और प्रोज दिख रहे हैं मिक्स टू बुलिश। नंबर्स काफी कम दिख रहे हैं यहां पे, तो हमें देखना पड़ेगा कि यहां पे ओवरऑल पोजीशन नेट क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है। अभी जो हमने बाइंग सेलिंग देखी वो थी पार्टिसिपेंट वाइज, उसी बाइंग सेलिंग को हम यहां पे चेक करने वाले हैं इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। इस कॉलम में हमें देखेगी बाइंग सेलिंग फॉर 14 जन। उससे एक दिन पहले यानी 13 जनवरी से 14 तक के लिए जो पोजीशंस टोटल कैरी फॉरवर्ड हुई थी वो थी यहाँ पे। उसमें जो बाय सेल 14 का ऐड या लेस करेंगे तो नेट टोटल पोजीशन कल यानी 16 जनवरी तक के लिए कितनी गई है वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, मिक्स नंबर ऑफ लॉट्स एंड नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए। स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज एंड प्रोस। यहाँ फोकस कीजिए। 400 लॉट की बाइंग आई है। 1,38,000 लॉट रिटेलर्स के ओवरऑल लॉन्ग है। 2300 लॉट की बाइंग आई है डीआईएस की। 41,000 लॉट लॉन्ग है। 1500 लॉट की सेलिंग आई है एफआईज की। लगभग 2 लाख लॉट्स उनके नेट सेल में। 1300 लॉट की सेलिंग आई है प्रोस की। 20,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। इंडेक्स कॉल में रिटेलर्स 30,000 लॉट कॉल बेच के गए हैं। ओवरऑल 86,000 लॉट लॉन्ग है। 10,000 लॉट डीआईएस बाय करके गए हैं। 13,000 लॉट लॉन्ग है। 20,000 लॉट सेल करके गए एफआईज। 53 लॉन्ग लॉट शॉर्ट में है। 40,000 लॉट प्रोस बाय करके गए और 46,000 लॉट नेट सेल में अभी भी। इंडेक्स पुट का डेटा चेक करते हैं। तो यहां पे क्या दिख रहा है हमें दोस्तों, फिर से सेलिंग आई है रिटेलर्स की 7,000 लॉट्स की। 4,31,000 लॉट ओवरऑल नेट सेल है इनका। 700 लॉट्स की डीआईएस की सेलिंग आई है। 27,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 11,000 लॉट की सेलिंग करी है एफआईज ने। 2,71,000 लॉट लॉन्ग है। 18,000 लॉट बाय करके गए प्रोस। 1,33,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है।
स्टॉक फ्यूचर से थोड़ी सी अच्छी खबर आती हुई 5600 लॉट बाय करके गए। FIs 14,25,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। स्टॉक डेरिवेटिव्स में देखते हैं क्या हुआ है दोस्तों, वहां पे लगातार रिटेलर्स बुलिश रहे हैं डेली, बट आज क्या हुआ है, आज स्लाइट बुलिश, वेरी स्लाइट बुलिश गए हैं, क्योंकि 12,000 लॉट उन्होंने स्टॉक फ्यूचर बाय किए, लेकिन 5300 लॉट उन्होंने स्टॉक कॉल सेल करी है और 1600 लॉट उन्होंने स्टॉक पुट बाय करी है। यानी ब्रॉडली देखेंगे तो बहुत बड़ा वॉल्यूम नहीं गया है, कुछ छोटे वॉल्यूम में वो स्लाइट बुलिश टाइप गए हैं, दैट इज व्हाट वी कैन से। अब देखते हैं कैश मार्केट का डेटा। कैश मार्केट का डेटा क्या कह रहा है दोस्तों, ये नीचे जो है पोजीशन दोस्तों, ये है DIs की और उसके नीचे है FIs की। पहले यहाँ पे DIs की पोजीशन देख रहे हैं हम, 5200 करोड़ की इनकी बाइंग है और लगभग 4800 करोड़ के आसपास की सेलिंग FIs करके गए हैं। तो ये लगभग 400 समथिंग करोड़ के आसपास की सेलिंग यानी रिटेलर्स और प्रोस करके गए हैं कैश मार्केट में। चलिए अब निफ्टी पर चलते हैं और आप देख सकते हो कि 25,665 पे क्लोजिंग आई है। और ऑप्शन चेन पर चलते हैं सीधा, तो ऑप्शन चेन में जो हमें दिखाई दे रही है दोस्तों, वंस अगेन 700 के लेवल पे फिर से रेजिस्टेंस आती हुई दिख रही है। यहाँ पे ये लेवल नहीं टूट रहा है और दूसरा 25,800 का जो लेवल है, मेन क्रूशियल लेवल, वो बिल्कुल ही टूटने को तैयार नहीं है। कल भी बाजार ने बड़ा जोर लगाया, फिर से 25,800 से रिजेक्शन मिली। आप लोग को ट्रेड बोला था 25,800 से रिजेक्शन मिले तो बहुत बढ़िया ट्रेड है वो, और उस ट्रेड ने बहुत अच्छा काम किया। इसके पास से ही प्रॉपर रिजेक्शन आई। तो चेक करते हैं कि अब हमें क्या करना है। 700 के ऊपर दोस्तों चाहे डेटा कुछ भी है, फिलहाल 700 के ऊपर मुझे कोई बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मिलेगा, मैं वहां पे माफ कीजिएगा स्मॉल टू मीडियम क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि स्मॉल मीडियम लार्ज क्या होता है। दोस्तों मेरा पर्सनल व्यू ये है, आपकी जितनी भी ट्रेडिंग कैपिटल है उसका 20-25% से ज्यादा किसी एक ट्रेड में नहीं जाना चाहिए। दैट शुड बी योर फुल क्वांटिटी किसी एक सिंगल ट्रेड में। अब स्मॉल मीडियम और लार्ज आपने करना है तो इसी 25% या मैक्सिमम 30% को आप 3 हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए। 10 हो गया स्मॉल, 20 हो गया मीडियम और 30 हो गया लार्ज। ये एक सजेस्टिव है, बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस कर सकते हैं कि भैया मैं किस तरीके से करूं। मैंने आपको एक जस्ट एक गाइडलाइन देने की कोशिश करी है कि किस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो। तो यहां पे मैं स्मॉल टू मीडियम क्वांटिटी जो है प्लान करूंगा 700 के ऊपर। अगर खुलता है 600 से 700 के बीच में तो यहां पे मैं कोई भी ट्रेड लूंगा ना तो बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे मैं स्मॉल क्वांटिटी ही प्रेफर करूंगा। 700 में मैं जा सकता हूं मीडियम क्वांटिटी तक, और 800 के ऊपर ही मुझे जाना है लार्ज क्वांटिटी में। ये ध्यान रखिएगा, जो 800 का लेवल है ये बड़ा क्रूशियल है। सबसे बड़ा चेंज इन OI भी यहीं पे दिख रहा है आपको। और आगे भी चेक कर लेते हैं आगे क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है हमें। इसके बाद 800 के बाद दोस्तों मेजर रेजिस्टेंस जो है ना वो 26,000 के लेवल पे है। यानी अगर आपने 800 क्रॉस कर दिया तो फिर 26,000 भी पॉसिबल है सेम डे। अगर सेम डे नहीं हुआ तो 800 के ऊपर आपने क्लोजर दे दिया तो नेक्स्ट डे पॉसिबिलिटी होने की काफी पॉसिबिलिटी आ जाएगी। 800 अभी मेजर रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, तो 800 से वापस रिजेक्शन आया, बियरिश कैंडल लो ब्रेक पे शॉर्ट का ट्रेड। 700 से कोई रिजेक्शन मिलती है, अगेन शॉर्ट का ट्रेड। क्वांटिटी दोनों सूरत में जो है वो लो रहेगी। और अगर हम 600 के नीचे निकलते हैं तो वहां पे मैं मीडियम क्वांटिटी में आ जाऊंगा। मीडियम टू फुल क्वांटिटी भी मैं ले सकता हूं। मीडियम में प्रेफर करूंगा, बट बियरिश कैंडल लो ब्रेक कंपलसरी है। 500 के नीचे तो हर हालत में फुल क्वांटिटी में आना ही है बियरिश कैंडल लो ब्रेक। जो भी कैंडल यूज करते हैं उसका जो उल्टा छोर होता है उसका आप स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें। यानी बियरिश कैंडल है तो उसका हाई, और अगर आप बुलिश कैंडल पे ट्रेड ले रहे हैं तेजी का तो उस बुलिश कैंडल का लो, वो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए आइडियली। आगे की ऑप्शन चेन में देखिए कुछ क्वांटिटी बाइंग हुई है 25,500 पे, लेकिन आगे चेक करूं मैं अगर तो कुछ पुट्स भी हैं। आप यहां पे ध्यान दीजिए 8,500 क्वांटिटी 25,700 पे गई है। तो अगर ये सेल है, क्योंकि FIs थोड़ा पुट बेच करके गए हैं, यहां पे भी देखिए अगर ये सेल है तो बहुत जल्दी ये वाला लेवल 25,800 लेवल टच होने की उम्मीद है। थोड़ी बहुत यहां पे भी है, लेकिन अगर ये सेल है तो पहले 1-1.5 घंटे के अंदर ही दिखेगा आपको कि बाजार का प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ होगा। बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। 59,580 पे क्लोजिंग आई है और यहाँ पे वंस अगेन बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं थी, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी मुझे बुलिश लगा एज कंपेयर टू निफ्टी से ज्यादा स्ट्रेंथ दिखाई दी। तो 600 के ऊपर मुझे कोई बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मिलता है
या फॉर दैट मैटर 500 के भी ऊपर कहीं मुझे बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मिल जाती है जो कि 10 to 15 मिनट की कैंडल टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं मीडियम टू फुल क्वांटिटी में आना चाहूंगा, प्रेफरेबली अगर मुझे 600 के ऊपर मिली तो। और मेरा टारगेट रहेगा दोस्तों 60,000 का। देखिए यहाँ से कुछ राइटर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है और सरप्राइज सरप्राइज 60,100 पे शिफ्ट हो रहा है। ये इस बात का कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा है, लेकिन थोड़ा सा सरप्राइजिंग है। ये सिर्फ 100 पॉइंट तो कोई रोल ओवर करेगा नहीं, तो क्या ये इस लेवल पे उन्होंने बाइंग करी है किसी ने? अगर ये बाइंग हुई है तो कल ये वाला लेवल टूटना चाहिए, इसके भी ऊपर निकलना चाहिए। तो 60,000 के ऊपर मैं सर्टेनली फुल क्वांटिटी में आऊंगा और शुरू में मीडियम क्वांटिटी से मैं यहाँ पे स्टार्ट कर लूंगा। तो ये बड़ा ध्यान देने वाली चीज है, कुछ अलग सा दिखाई दिया हमें डेटा पॉइंट और बड़ा अच्छा डेटा पॉइंट है। बट फिर भी 60,000 या 60,100 से कोई रिजेक्शन कैंडल मिलती है, लेकिन मिनिमम 15 मिनट टाइम फ्रेम, तो वहां पे हम पुट बाय का ट्रेड ले सकते हैं, अगेन विद द सेम स्टाइल ऑफ स्टॉप लॉस जो आपको मैंने बताया। और अगर खुल करके हम 59,600 का लेवल या 500 का लेवल तोड़ देते हैं ऊपर से नीचे आते हुए, या 500 पे सीधे ही नीचे की तरफ जाते हुए तो टूटता है, तो यहाँ पे मीडियम क्वांटिटी में डेफिनेटली शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। मिनिमम 15 मिनट की कैंडल मुझे यहाँ पे चाहिए। जो निफ्टी है 27,500 के क्लोज हुआ है, 500 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे तेजी का ट्रेड बिल्कुल ले सकते हैं, और नीचे की तरफ निकलता है तो बियरिश कैंडल लो ब्रेक पर मंदी का ट्रेड ले सकते हैं। 700 का लेवल यहाँ पे बहुत क्रूशियल है, 800 के ऊपर डेफिनेटली क्वांटिटी बढ़ाई जा सकती है, ये ध्यान रखिएगा। ये आएगा, सेम पेज आ गया है, तो हम चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, जहाँ पे लाइव मार्केट में फ्री अपडेट शेयर करते हैं, कोई इसकी कॉस्ट नहीं है। लोग पूछते हैं ज्वाइन कैसे करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अगर आपसे नहीं ज्वाइन हो पा रहा हो तो आप इंस्ट्रूमेंट चेंज करके चेक कीजिए। कई लोग लैपटॉप से ट्राई करते हैं, कई लोग डेस्कटॉप से ट्राई करते हैं, तो वहां से जरूर आप इसको एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारा लिंक जो है ना t.me/market-analysis निफ्टी बैंक निफ्टी है, तो इसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको फ्री अपडेट मिल सके लाइव मार्केट में। और जिन लोगों ने दोस्तों अभी तक कुछ लोग डेटा समझना चाहते हैं, कई लोग फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कुछ चीजें सही समझ में नहीं आती, तो हमने फ्री मास्टर क्लास और बहुत सारे वीडियोस इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डले हुए हैं। दे आर फ्री, आप जाइए उन्हें वॉच कीजिए, आपको बहुत ज्यादा लर्निंग मिलेगी। आपको खुद एक एज अपने आप में दिखाई देगा कि कुछ आपको लगेगा कि मैंने कुछ सीखा। तो चलिए, और वो फ्री है, कुछ उसका पेड नहीं है, कुछ नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि जी मैंने कोर्स सेल किया, भाई उसमें कौन सा कोर्स है? यूट्यूब पे डले हुए फ्री वीडियोस हैं, कौन सा कोर्स आ गया? कोर्स चाहिए तो तब उसकी बात करेंगे बाद, अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं वीडियोस की। अब डेटा में क्या दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे ये ऊपर का डेटा दोस्तों रिटेलर्स का है, ये सेकंड रो एफआईज की है, और फोर्थ रो जो है वो प्रोज की है। तो रिटेलर्स तो देखिए यहाँ पे बड़ा क्लियरली कॉल लॉन्ग में बैठे हुए हैं ओवरऑल, और पुट सेल करके बैठे हैं। तो रिटेलर तो थोड़े बियरिश ही पोजीशन बना के बैठे हैं, और एफआईज क्या कर रहे हैं? वो कॉल सेल करके बैठे हैं और पुट बाय करके बैठे हैं। प्रोज क्या कर रहे हैं? उन्होंने कॉल सेल कर दी और पुट उन्होंने भी बाय कर ली। तो ये डेटा तो दोस्तों सेंसेक्स का बड़ा क्लियरली बियरिश ही दिख रहा है। ओवरऑल बेसिस पे मैं बात करूं तो ये बियरिश है, ये नई ऑप्शन चेन है उसके हिसाब से भी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, ये बीएससी की आगे की ऑप्शन चेन है, अब अगली एक्सपायरी की। आई थिंक थोड़ा सा बीएससी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपडेट कीजिए चीज़ों को। आप देखिए यहाँ पे मुझे ना चेंज इन ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, ना टोटल ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा। क्या ऑप्शन चेन कोई रीड करेगा? डेटा ही प्रॉपर तरीके से डिस्क्लोज नहीं है। सो थोड़ा सा देखिए, कहीं ना कहीं रिक्वायर्ड है इंप्रूवमेंट की, तो दोस्तों करनी चाहिए। इसको रीड ही नहीं कर सकते हम, कैसे रीड करेंगे? ओपन इंटरेस्ट ही नहीं दे रखा है। गिफ्ट निफ्टी जो है दोस्तों कुछ 80-90 पॉइंट्स प्लस बंद हुआ है, अभी जीरो दिखा रहा है क्योंकि वो क्लोजिंग जो हुई है उसके बाद वो नहीं दिख रहा, लेकिन इन्फोसिस के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं और 10.5% उसका एडीआर प्लस बंद हुआ है। यानी कल हमारे यहाँ पे 8 से 10% का मूव आ सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है, लेकिन मुझे लगता है 4-5-6% से ज्यादा बड़ा गैप अप शायद ना खुले, लेकिन अगर खुल गया तो बहुत ही बढ़िया, सीधा वो एकदम से निफ्टी को अपलिफ्ट करेगा, विच विल बी वेरी गुड। और ये हमारी वेबसाइट है दोस्तों, हमें सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, और अब इसके अंदर हमने ब्लॉग्स वगैरह भी अपडेट करने शुरू कर दिए। हमारी पेड सर्विस तो आप यहाँ पे अवेल कर ही सकते हो। उसके अलावा अब हमने एजुकेशनल ब्लॉग्स यहाँ पे
ऐड करने शुरू कर दिए, और एजुकेशनल वीडियोस जो आप लोग को नहीं दिखते थे वो भी यहाँ पे डलने स्टार्ट हो जाएंगे, जो इसी यूट्यूब के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स भी मैं यहाँ पे अपडेट करवा रहा हूँ। तो आपको बहुत सारा फ्री कंटेंट भी हमारी इस पेड वेबसाइट पे मिलने वाला है, जो कि आप बिना साइन अप किए भी देख सकते हो। तो चलिए अब आते हैं, और एक न्यूज अपडेट और है दोस्तों। न्यूज अपडेट क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट देना था यूएसए की टैरिफ के ऊपर, उसने फिर से वो कर दिया है। वो सनी देओल साहब वाली जो मूवी थी तारीख पे तारीख, तो वो भी तारीख पे तारीख सेकंड टाइम उन्होंने बोल दिया जी हम नहीं दे रहे इसके ऊपर कोई भी जो भी है डिटेल या वर्डिक्ट, तो उन्होंने कोई वर्डिक्ट नहीं दिया। प्लस वो जो आए थे एम्बेसडर साहब यूएस के, उन्होंने बोला था 13 तारीख को बातचीत होगी, वो कहाँ चली गई बातचीत कुछ पता नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि कोई, वो एक डायलॉग था ना, कौन फिरकी ले रहा है, तो कोई फिरकी ले रहा है दोस्तों। लोगों को डील 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 बोल करके करवाते हैं काम, और फिर उसके बाद कहाँ गायब हो जाते हैं पता ही नहीं लगता। तो डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों। अब हम करते हैं वापस अपने रिव्यू को। मीनवाइल दोस्तों मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपका टारगेट है 500। चलिए आ जाइए इंडेक्स फ्यूचर्स पे 1500 लॉट्स की सेलिंग आई है, 1,99,000 सेल है। ओवरऑल ये डेटा देखने में बड़ा नेगेटिव है, लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है कि ये नंबर अब घटना शुरू हो गया बहुत तेजी से। कोई बड़ा अब उनको ऐसा लग रहा है कि या तो शॉर्टर्स की अब ताकत खत्म हो गई है या क्या है, मुझे नहीं पता, बट बहुत कम शॉर्ट आए। तो ओवरऑल नेगेटिव है डेटा, लेकिन ये वाला पार्ट जो है ना, इसको हल्का सा मैं न्यूट्रल पे प्लेस करूंगा। इंडेक्स कॉल यहां बढ़िया काम हुआ है, रिटेलर कॉल बेच के ज्यादा गया। तो कल टारगेट पे भी यही प्लेयर्स होने चाहिए कि एक बार इनको ट्रैप किया जाए। ओवरऑल ठीक है, लेकिन यहां पे सेलिंग आई है। अच्छा, एफआईज कॉल बेच के गए, लेकिन प्रोज कॉल बाय करके गए, तो भैया लड़ाई तो होगी। ओवरऑल मैं इस डेटा को देखूं दोस्तों, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं गेम प्लान ऐसा ना हो कि बाजार को फिर ऊपर लेकर के जाए और फिर एक बार को नीचे मारे। थोड़ा सा कुछ इस तरह की गेम प्लानिंग हो सकती है। खाली कॉल के डेटा को देख के बता रहा हूं। इंडेक्स पुट के डेटा में क्या हुआ, रिटेलर फिर पुट बेच गया, लेकिन एफआईज भी अब पुट बेच करके गए हैं। तो यहां पे ये है कि डाउनसाइड कैप्ड होनी चाहिए, यानी 25,600 का जो लेवल है वो प्रोटेक्ट होना चाहिए। 2 दिन से ये लेवल टेस्ट हो रहा है। आप लोग को मैंने बताया भी था कि पिछले दिन का लो जो है बड़ा क्रूशियल रहेगा, और वहीं से बाउंस आया। चेक कीजिएगा, वहीं से बाउंस आया। जिसको याद हो, मैंने ये लेवल याद दिलाने को बोला भी था आपको, आपको याद दिलाया था, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। सो होगा क्या, अब देखिए यहां पे अच्छी क्वांटिटी में फिर से लॉन्ग्स लिए, हालांकि कुछ शॉर्ट्स भी बिल्ड किए। तो दोस्तों एक मिक्स टाइप का दिन लग रहा है आता हुआ। पॉसिबिलिटी यही है कि थोड़ा सा गैप अप खोल के ऊपर की तरफ ले जा करके फिर नीचे ला करके देन दे विल डिसाइड हियर क्या बाजार को ऊपर ले जाना है या नीचे ले जाना है। पॉसिबिलिटी मुझे समहाउ ऊपर की ज्यादा लग रही है। ऊपर की पॉसिबिलिटी मुझे समहाउ थोड़ी सी ज्यादा लग रही है। और कौन सा वाला लग रहा है मुझे ज्यादा जो लग रहा है स्ट्रक्चर, वो पहले वाला पार्ट है कि ऊपर लेके जाएं, थोड़ा लेके आए यहाँ पे, और यहाँ थोड़ा सा करके थोड़ा ऊपर या साइडवेज टाइप इस तरह का कुछ चार्ट बन जाए, वो शायद पॉसिबिलिटी ज्यादा लग रही है। तो लाइव मार्केट में मैं दोस्तों शेयर करने की कोशिश करूंगा कि क्या हो रहा है गेम, लेवल्स भी आपको याद दिलाने की कोशिश करूंगा। लेकिन आपने वादा किया है 500 सब्सक्राइबर का, तो मैं आज वेट कर रहा हूं, एक एक सब्सक्राइबर गिनता जाऊंगा जब तक पूरे 500 नहीं होते। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग को हमारे वीडियोस, टेलीग्राम पे सपोर्ट, सारी चीज़ें पसंद आ रही होंगी। और जो फ्री कंटेंट लगातार हम ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी वेबसाइट पे भी और यूट्यूब पे भी, वो भी आपको पसंद आ रहा होगा। जरूर उन्हें वॉच करें, बड़ी मेहनत से बनाए हैं, आपके लिए बनाए हैं, तो उनको भी आप लाइक करेंगे तो हमें अगेन मोटिवेशन मिलेगा। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।